हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। दो बच्चों को साथ ले भागी इनकी बीवी। देख सकते हैं यहाँ पर ये पति खड़े हैं, फोटो लेके खड़े हैं। इनकी बीवी है, आधार कार्ड की फोटो की कॉपी इनके पास है। ये बच्चा है छोटा, जिसको वो इनकी वाइफ छोड़ के चली जाती है। बाकी इनका एक लड़की और एक और लड़का होता है, जिसकी उम्र 8 और 6 साल होती है। उसको साथ लेके जाते हैं और अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। ये यहाँ पर है, इनसे पूछेंगे क्या हुआ था, अगर कोई जानकारी दीजिए। आपको कैसे पता चला था? मेरे से पता लगा, मैं सोया हुआ था घर पे, वो आए थे, ठीक ना। और बाकी आसपास के बच्चे भी बताए थे मेरे को, ठीक ना, पड़ोसी भी बताए, ठीक ना। मेरे घर पे भी वो कई बार आ चुके हैं, ठीक ना, 2 बार आ चुके हैं, ठीक ना। और मारती की मेरी वाइफ को मार के भी गए हैं, ठीक ना। और बच्चे ने बताए, ठीक ना, कि मारे हैं और गाड़ी में बैठा के ले गए हैं, ठीक ना। उसके बाद एक बार पहले, इससे पहले नेक्स्ट टाइम वो 10 दिन 12 दिन के बाद लौट के आए थे। एक बार घर गए थे, बोले मम्मी के पास जा रही हूँ मैं। और मम्मी के पास से वो 10 12 दिन के बाद लौट के आए। मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो कह फ्रेंड के पास। मम्मी के पास मैंने पूछा, नहीं है जी। घर में फ़ोन करके पूछ लिया, मना कर दिए। फिर उनके बाद 10 12 दिन के बाद लौट के आए। फिर भी मैंने उनको, ठीक है ना, मैंने कोई फ्रेंड के पास लगे, मैंने गुस्से में गई है, कोई बात नहीं। फिर भी मैं आए। मैं आप ये कितने दिनों की बात बता रहे हैं? मतलब कब वो गई थी अपने फ्रेंड के पास, कब 12 दिन रुकी थी क्या? ये ये हो गया आपको, समझिए 20 दिन करीब हो गए। 20 दिन के हाँ। करीब। उसके बाद वो लौट के आई थी होली के बाद, ठीक ना। होली के बाद आने के बाद फिर भी मैंने उसको कोई बात नहीं समझा, मैंने अपने गले से लगा लिया, ठीक ना। मैंने उसको कबूल कर लिया, घर में रख लिया। उसके बाद ही फिर मैं आया, मैं तुम क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं, तुम जो चाहते हो, तुम जो अपनी मर्जी करना चाहते हो कर लो, ठीक ना। कल वो घर से बच्चों को लेके निकल गई है। अच्छा, जी। तो आपको कैसे पता चला कि वो बच्चों को लेकर निकली हैं, उसी के साथ निकली हैं? नहीं, एक्चुअली इसका ऐसा गवाह है मैम। ऐसा मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम प्रवीण कुमार झा है। जी। और ये लड़का है। बेटा दीपक इधर आओ। जिनको साथ बोलेंगे क्या आपके साथ गई थी आंटी? हाँ, कहाँ छोड़ के आए थे? बल्लमगढ़ पे मुझे 20 रुपए दे के भेज दिया था। आपको 20 रुपए दे के भेज दिए। कौन आए अच्छा, थे कोई लेने के थे लिए? वहाँ पर? भैया आए थे, कौन भैया? उनका नाम नहीं पता। वो सूरज मैं नाम है। सूरज नाम था, वो ले गए थे। ले गए? अच्छा, जी। तो और मतलब और मैम मैंने आज इसके पास फोन करा, मेरे को पता लगा ये बात कुछ, तो मैंने इसके पास फोन किया। ये कह रहा भैया, ये रो रहा था, कह रहा भैया मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैंने कि क्यों? क्योंकि यानी कि कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया। कह रहा भैया ऐसे ऐसे बात है, मैं अब परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैंने कि बताओ क्या बात है? तो कह रहा है कि कुछ नहीं भैया, मैं अब अपनी ज़िंदगी निकालना चाह रहा हूँ, मेरी भी आँख में आँसू आ रहा है। मैंने इसको बोला, मैंने इसको बहला फुसला के मैंने कि बेटा आप मेरे पास आओ। इसको मैंने अपने घर बुलाया, मैंने इससे सारी रीज़न पूछी। मैंने क्या बात है? कह रहे ऐसे ऐसे बात है। मैंने कोई बात नहीं। मैंने कि कोई बात नहीं, हम जो है अपने तरीके से काम लेंगे, बात करेंगे आगे। इसने मेरे को सारी बात बताई। इससे पहले भी इसकी वाइफ जो है अभी 15 20 दिन पहले गई थी, 10 12 दिन के लिए चली गई थी। उस टाइम भी हम आए थे। और उससे 1 हफ्ता पहले भी हम इसके घर यहाँ पे होके गए हैं दोनों, मैं और मेरी वाइफ। मेरी बेटी लड़की की शादी थी 9 मार्च की, उससे 4 दिन पहले हम होके गए यहाँ से। और उससे हम पूछ के गए थे कि बेटा ये आपका देख रेख बढ़िया कर रहे हैं? हाँ जी बढ़िया कर रहे हैं। कितना कमा के दे रहे हैं? जी 500 रुपये डेली मेरे को दे रहे हैं। मैंने कि ठीक है 500 देने हैं, 15 हजार महीने हो गए, क्या चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। उसके बावजूद भी वो क्या करती हैं, जो इसके पास जो 15 दिन 20 दिन के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी आदमी कमाएगा तो वो पैसा घर में ही देता है। ये घर में पैसा देता था, पड़ोस में है ये, ठीक है जी। सामने में। और वो जो उस पैसों को लेके अपना अय्यासी के लिए निकल जाती है। उसके बाद जब वो पैसा खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा आ जाती है। अच्छा, मतलब ये आप लोग उन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भाग गई किसी के साथ। तो वो जब आते थे तो कभी आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते थे कि मतलब 15-20 मैम दिन हम बाद वो आती थी? एक मिनट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं इस टाइम जाके महिला मंडल में जाके अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पत्नी भाग गई है, तो क्या मेरा रिपोर्ट लिखा जाएगा? नहीं लिखा क्या जाएगा। मैं पुलिस चौकी में जाके कहूँ कि किसी का वाइफ भाग गया है, तो क्या उसकी वहाँ पे इज्जत है? आपको खुद लगता है, आप मीडिया वो सब जानते हो। अगर लेडीज चली जाए, अगर वो भाग गई है, फिलहाल सबको क्लियर है, उसके बाद भी अगर वो चली जाती है महिला मंडल में और कहती है कि मेरा पति मुझे मारता है, मुझे पीटता है। अरे भाई, जब पति तुम्हें मारता पीटता है तो महिला मंडल में जाना चाहिए था तुम्हें। पुलिस चौकी में कोई थाना चौकी जाना चाहिए पुलिस था। चौकी में जाना चाहिए था। वो ऐसे नहीं करेंगे, वो तो भाग गई। अब वो लौट के अगर आती है और महिला मंडल में चली जाती है, तो फिर भी महिला मंडल या पुलिस एक आदमी को ही प्रताड़ित करती है। इसने 2-3 बार उसको, ये 2-3 बार पहले भी जा चुकी पहले है। भी इसने कई स्वीकार किया, लेकिन हमें बताया नहीं। अच्छा, एक बार पिछले बार की पता है, हमें बताया नहीं। कई हमें बार बताते तो दो हम। तीन बार ये भाग चुकी है। और हम थोड़ा इज्जत की वजह से, कि गली मोहल्ले में देखो परदेसी आदमी है, यदि एक बार इज्जत चली गई तो गली मोहल्ले में लोग जगह तक नहीं देते रहने के लिए। इसकी वजह से इस बात को हम हाईलाइट करते नहीं थे। एक उसका मिनट, आप हस्बैंड है, ये लोग बोल रहे हैं कि 2-3 बार वो भाग चुकी हैं। तो आप लोगों ने कभी अपने मम्मी पापा से बताने की कोशिश नहीं की? उनके मम्मी पापा से बताया मैंने, ठीक है। मैं परसों गया था उनके मम्मी पापा के साथ, उनके साथ में लेके गया था। मैंने उनको थप्पड़ मारा था, ठीक है, घर पे। मैंने पूछा वो लड़के से, जब मिली थी यहाँ पे चौक पे, तो मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे थे। मैंने बोला किससे मिलने गई थी, तो किसी, तो वो बोली फ्रेंड के पास गई थी। मैं फ्रेंड के पास गया तो बोली फ्रेंड के पास नहीं गई थी, ठीक है ना। तो फिर
फिर उसके बाद बोले कि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। मैंने मारा तो मम्मी घर पे, मम्मी के पास गई तो फिर मम्मी के पास वहाँ पे जाने के बाद गई, पहले मम्मी से बात की, मैं 5 मिनट बाहर वेट किया, ठीक ना, 5 मिनट बाहर वेट किया। उसके बाद उन्होंने बुलाया, उनकी मम्मी ने बुलाया, मैं बैठा। उनकी मम्मी ने बोली ये तो मेरे लिए मर चुकी है, ये तो मेरे लिए मर चुकी है, ठीक ना, तुम आपस में जो किए दोनों ने, तुम अपना वो करो। इससे पहले मैम अभी ये तकरीबन अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी समथिंग 12-13 साल, करीब 12 साल हो गए, 13 साल। अच्छा, 12-13 साल मम्मी पापा के इजाजत से हुई थी आप लोग की शादी? नहीं, नहीं जी, नहीं। ये लोग जो है भक्त अपने अपने अपनी मर्जी से भक्त के शादी ये किए लोग थे। भक्त के साथ अच्छा, आप लोगों ने भाग के शादी की थी? हाँ जी, तो उसके बाद मतलब लव मैरिज थे, उसके बाद भी फिर उनको दोबारा लव हो गया किसी और से, उनके साथ भाग गए? जी, वो? हाँ जी। एक के साथ नहीं मैडम, कई के साथ है, कई बार के साथ बार उसकी अफेयर चल रहा है आप मैम। अब कह सकते हैं मैं कैरेक्टर लेस, इज्जतदार इंसान हूँ जी, मैं मर सकता हूँ। हम ब्राह्मण है मैम, हम ठीक है। ब्राह्मण है, हम लोगों को ये सब नमक सूट रोटी खा के सूट रह नहीं सकते करता हैं। मैम। हम लोगों 500 तो 200 400 नहीं, 150 आपको ही नहीं, ये किसी समाज को सूट नहीं करता है किसी कि को नहीं किसी करता के मैम, साथ किसी ऐसे किसी को बात नहीं करो। करता। हाँ जी, मैं तो मैं बौद्ध की हूँ। मैं उसको कई बार समझाया प्यार से, ठीक ना, समझाया, तेरे को प्रॉब्लम क्या है तुम बता मेरे को, ठीक है जने। मैंने उसको बहुत कोशिश की कि मैं अपने गांव ले जाऊं बिहार, ठीक ना, अपने पेरेंट्स के पास, अपने समाज के पास इसको रखूं, शायद कल्चर से बाहर निकल जाए, ठीक ना। बहुत मतलब ऐसे किया पर नहीं मानी, वो मना कर रही है, नहीं जाऊंगी। अभी तो वो जैसे आप, एक होता है ना कि महिला परेशान हो जाती है, मारते पीटते होंगे आप, या फिर शराब पी के, ऐसा भी होता है ऐसा कुछ तो महिलाएं परेशान हो जाती है कि नहीं यार मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं- ऐसा कुछ होता मैम है? ये पड़ोसी मैम हैं, एक मिनट एक चीज पूछना चाहूंगा, जितना मारपीट करते हैं ऐसा आप पीते खाते थे? ना ये बताइए आप ये पड़ोसी हैं? जी। मतलब ये जो बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ ऐसे भाग गई किसी के साथ, तो मतलब मारपीट ऐसा कुछ आपको लगता था, देखते थे? ना ऐसा तो कुछ ना करो, लेकिन वो कल जो आई ना वापस है कि नहीं है, जो बच्चा ने बताया तो तब तो इन्हें मारपीट करी। बाकी मैंने ये रोके भी है दोनों जने। मैंने की तुम मत रोके बहन जी, तुम्हें कुछ ना पता हो, ये कई मर्द से मिल के आई है। अच्छा, तो वो बोली कि मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, अच्छा, वो महिला खुद बोल रही थी कि मैं मैं जाऊंगी। ऐसे जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहना ना चाहूँ। अच्छा, कभी आपने देखा हो कोई आता जाता हो इनके घर पे? हाँ, अब मैं काम करने जाऊँ जी बेलदारी, मेरी लड़की है छोटी, वो घर पे आई, वहाँ ने मेरे पे पास फोन करो, कह रहे मम्मी माई के पास ना एक आदमी आयो है और वो ना उन्होंने बदतमीजी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आई अपने घर पे काम छोड़ के, देखो तो वो घर में बैठा हुआ और ये आपसे मैं दोनों जने बतला रहे। मैं ये देख के मैं चली गई, इनके पास में हमने फोन भी करो तो इनके घर वाले ने हमारी बात ना मानी, अपनी घरवाली की बात मानी। इनने बोलो कि दिव्या कोई बात है, कि नहीं जी कुछ बात नहीं है, इनने ऐसे छोड़ दिया। फिर हमने भी कुछ ना किया, हमारा क्या मतलब है फिर। तो उसके बाद जब वो जा रहे होंगे तब आप लोगों ने देखा हो किसके साथ जा रही थी, वो उन्हीं के साथ ना ये हमने ना देखो, ये उनके बच्चा ने इस देखो बच्चे है। को साथ में लेके गई इनका थी। जो छोटा लड़का है ना, वो लड़का परसों घर में रो रहा। मैंने की तू क्यों रो रहा युग, क्या मेरी मम्मी ना एक आदमी के साथ गई है बुआ और मेरे को 10 रुपया दे गई है और वो मुझसे यूं करो तू घर में जा, ये अपने घर में सोए हुए। अच्छा, हाँ। आप बेटा ये आपने बच्चा कभी उन अंकल को देखा था या भैया को देखा था आपने कभी? नहीं उनको कभी नहीं देखा था घर में आते जाते हैं? नहीं, मैंने या तो पहले ही भगा दे गई। अच्छा, मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मी एक भैया के साथ गई है। भैया के साथ गई है? हाँ। अच्छा, दोनों भैया, दोनों, एक आपकी भाई बहन भी थी, उनको भी लेके गई है साथ में? अच्छा, कहाँ पर आए थे वो भैया लेने के लिए मम्मी को? मम्मी को एक बार तो मूला की दुकान पे, एक वहाँ पे कोने बार, एक बार कोने पे आए थे। अच्छा, आपने देखा था उनको मिलते समय? हैं? मिलते नहीं, समय देखते थे? मेरे को बुआ ने बताया था। अच्छा, बताया था ये आपको? हाँ, अच्छा, अब मेरे भाई ने भी बताया था मेरे को। उनके छोटे भाई जिसको साथ में लेके गई है। अच्छा, तो अब इससे आपको क्या लगता है मैडम, ये बार बार भागना? अब इन्होंने कहा कि उनको हाथ मतलब एक आध थप्पड़ भी मारा है, तब सीधी सी बात है अगर किसी की वाइफ अगर कहीं चली जाती है 10 दिन पे लौट के आती है तो आपको क्या लगता है तो वो आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह करवाई नहीं, है मैम, उस हमने- बंदे की हमने तरफ कोई से? complaint- आप बोल रहे थे मतलब धमकी वगैरह कुछ ऐसा मिलती थी आप लोगों को? हाँ मैडम, मेरे को उसने धमकी दिया, अभी मैसेज भी आया पड़ा है और मेरे पास फोन पे फोन धमकी आया, ठीक ना। सुबह मेरे पास फोन आया था धमकी अभी देना। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, एक सेकंड। इनके क्या सामने बोले थे? में धमकी दी है। कल मैडम हम ढूंढने गए थे दोनों, तो इसके पास उस बंदे का फोन आता है और बोलता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा अगर मेरी दिया को नहीं देगा तो। तू उसको छोड़ दे, नहीं तो मतलब मैं अगर इनकी वाइफ को, हाँ, इनसे बोलता है कि मेरी वाइफ उसको छोड़ दे, दिया को, अपनी घरवाली को। वो आप मेरी कौन है। है? मैं इनका पड़ोसी हूँ। अच्छा, पड़ोसी हैं आप? हाँ अच्छा, आप लोग गए थे ढूंढने के लिए, तब वो आपको खुलेआम धमकी दी जा रही हाँ, थी? फोन पे धमकी दे रहा था। अच्छा, इसमें मैडम कॉल रिकॉर्डिंग भी निकल जाएगी उससे नंबर से, अच्छा, उसका नंबर भी है। और मैम इसके बाद जो है अभी, और ये अभी आए हैं वापस, जब ये इनकी वाइफ जो वापस आई हैं, चलो इसने स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद इसने क्या डिसीजन निकाला कि मैं उसको अपने गांव में छोड़ूंगा। इसने हमारे घर पे गांव में छोड़ने के लिए, तो वो बंदा जो है धमकी दे रहा है। ये देखो मैम, ये मैसेज है, तू बिहार जा रही है तो जा, ठीक है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा बिहार, वेट कर, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, तू मेरी जिंदगी खराब
कर दी है। ये देखो मैम, ये मैसेज है, मैं तेरे बिन कैसे रह सकूंगा, ये है मैम उसका मैसेज। अच्छा, ये वो लड़का उनको मैसेज करता जी मैम, ये मैसेज इनको ये इसने उसने जो है इसकी वाइफ के पास मैसेज किया है। ये मैसेज है 2/4/2023 का, सॉरी, अच्छा, ये मैसेज है मैम। मतलब 2 दिन पहले का ये मैसेज जी, ये गांव भेजना चाह रहा था हम लोगों को। इसने बोला था जो कि हम कुछ जो है हमें कुछ हेल्प करो, हम इसको गांव भेजेंगे, मैं अपने बच्चों की सेफ्टी चाहता हूँ, तो मैं अपना घर परिवार को सेफ चाहता हूँ। हमने बोला कोई बात नहीं, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। ये तैयारी कर ही रहा था, उसको पता लगा इन लोगों, ये बीच में जो है ये लोग अपना, मतलब एक तरीके से इनकी पत्नी ने उसको बताया कि हम बिहार जा रहे हैं, हाँ तो वो जी। इनको ऐसे मैसेजेस करता है। जी ये रहा मैम मैसेज, मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा मैसेज, ये है मैसेज मैम। मैडम हम एक चीज चाहते हैं हाँ जी। कि ये बार बार भागने से समाज में बेइज्जती, टाइम की बर्बादी, हम लोग 2 दिन से परेशान हैं उसको ढूंढने के चक्कर में, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढे। हम ये चाहते हैं कि जब उसको फ्रीडम ही चाहिए, अपना अलग जिंदगी जीना है, या आप कह सकते हैं एक तरह से अय्याशी कह सकते हैं उसको, जो अलग अलग लोगों के एक साथ बात ऐसा बताइए, करे। जब लव मैरिज की थी आपसे, तो उन्होंने कुछ ऐसे पहले प्रॉब्लम से एक साल, क्योंकि कितने साल हो गए आपकी शादी को? समथिंग 12 साल करीब हो गए। 12 साल करीब हो गए आपकी शादी को। मतलब उसके बावजूद 12 साल बाद ये सब हुआ है कि उससे पहले भी ऐसा नहीं, होता रहा? ऐसा कुछ उसका नहीं। डिसीजन है, मैं बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि पहले एक परिवार मिनट, के वो बीच में- हस्बैंड है, वो उनको थोड़ा सा बोलिए। उनसे बात कर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। ऐसा कुछ भी ये नहीं फिलहाल हुआ। में समथिंग 2 साल से समथिंग हो रहा है। डेट 2-2.5 साल से ही हो रहा है। हाँ, 2 तो साल। कहीं वो काम करते थे कुछ? हाँ जी, जॉब करती थी। अच्छा, जॉब वगैरह करती थी वो? हाँ, वो लड़का भी उसी में जॉब करता था। अच्छा, हाँ जी। मैम ये 5-6 साल से अलग रह रहे हैं। जब तक ये परिवार के साथ में थी तब तक क्या था, हम 4 लोग कमाने वाले हैं, तो पैसे का कोई हिसाब नहीं होता था। जो उसको चाहिए उसकी खुशी में हमको, हमारी खुशी होती मतलब थी। एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि अगर उस बंदे को पैसा देते थे हाँ। तो वो खुश रहती थी, जहाँ पर उसको पैसा मिलता था वो वहाँ चली जाती थी, यही बोलना चाह रहे हैं आप लोग? अभी 1.5 साल पहले इनकी लड़ाई हुई थी। हाँ। ये पीछे रहते थे, कौन सा चौक पे रहते थे आप? ये बढ़ान चौक के साइड में रहते थे। इनकी लड़ाई हुई थी, इनकी लड़ाई हुई मियाँ बीवी में। ये फोन के चक्कर में हुई थी, किसी का भी फोन आता था इनके पास, तो इसने फोन उठा लिया था। अच्छा, ये एरिया कौन सा है अभी? ये नंगला है मैम, नंगला एनक्लेव पार्ट 1 है। तो इनकी लड़ाई होती थी, उस लड़की ने क्या करा, अपने माँ और भाई को फोन किया। तो इसके बाप और भाई, क्या नाम है आपके ससुर का? धर्मवीर राठौर रसाले का। एक का नाम हिमांशु है, हिमांशु राठौर, और दूसरे का है जो आए थे राजवीर राठौर। राजवीर राठौर, जो गौची में पीर बाबा गौची चौक के बीच में इनका मकान है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम नगला इनक्लेव पार्ट 1 में खड़े हैं, जहां पर ये युवक है जिनकी बीवी है वो 2 बच्चों को साथ लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। तो जो ये इनका साफ तौर पर आरोप है कि जब तक उस बंदे को पैसे मिलते हैं, जब तक वो उनके साथ रहते तो उसके बाद वो भाग गई किसी और के साथ। लेकिन ये खास तौर पर झूठ बोल रहा है, हमें नहीं पता है, लेकिन जो लड़की पक्ष है अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहती है तो वो भी सिटी न्यूज़ 100 के पेज पर रख सकती है। मैं एक बार आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर शेयर करूंगी, 9871135872। इस पर आप जब आपका मन करे कि पक्ष रखना है, आप ये गलत है, आप सही हो, तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं आचल मुशाद, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।